कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और पहला पार्ट जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, एक अभिक्रियाओं को संतुलन करने का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें एक अभिक्रिया है, इसका भी संतुलन हम लोगों को आना चाहिए कि लोहे पर जल वाष्प की क्रिया से फेरस फेरिक ऑक्साइड, जिसको आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है, तो इसको हम लोगों को संतुलित करना है। संतुलन का वही तरीका जो पुराना था, पहले अपने को अभिक्रिया के अनुसार समीकरण लिखना है, प्रतीक के आधार पर उसको समीकरण दे दिया अपनों ने, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है लोहे का, ये जलवाष्प के लिए लिख दिया, फेरस फेरिक ऑक्साइड जो है Fe3O4 है, Fe3O4 है, तो ये कंपाउंड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस तरह से जब कंपाउंड बन रहा है तो इसको क्या करना अपने को संतुलन करना है। अब संतुलन के लिए तरीका क्या रहेगा अपने पास में, ठीक, संतुलन फेरस फेरिक ऑक्साइड, इसको क्लियर, फेरस का मतलब होता है Fe का ऑक्साइड और Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस का ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड, दोनों को एक साइड लिख देने पर Fe3O4 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है फेरस फेरिक ऑक्साइड। ये जनरल लैंग्वेज में नाम है इसका, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनता है। अब संतुलन करना अपने को, संतुलन करने का क्या तरीका रहेगा, टेबल बनाकर हम लोग इसको संतुलन कर लेते हैं, जो ढांचा समीकरण रहेगा उससे। तत्व अपने पास में क्या रहेगा, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ उसको। तत्व अपने पास में रहेगा, ये रहेगा इधर की साइड पर, क्रिया कारक में तत्व कौन कौन से हैं, उत्पाद के अंदर तत्व कौन कौन से हैं वो देखने अपने को, ठीक है। फास्ट में तत्व अपने को मिलेगा Fe, इधर की साइड पर Fe कितना, 1 दिख रहा है, इधर की साइड पर Fe मिल रहा है 3, इधर की साइड पर हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर की साइड पर 2 है, इधर की साइड पर हाइड्रोजन 2 है, और इधर की साइड पर ऑक्सीजन देखेंगे तो इधर की साइड पर ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको 1, और इधर की साइड पर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया अब आपके। हाइड्रोजन को तो फिलहाल बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों की ओर संख्या बराबर है। आयरन को बैलेंस करने की जरूरत है और इसको भी बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन जब डिफरेंस ज्यादा होता है ना तो उसको अपने को बैलेंस करना चाहिए, जहां पर 1 और इधर की साइड पर 4 है। तो जब हमारा बैलेंस का डिफरेंस ज्यादा है तो इस वजह से हम लोग इसका गुणा इसमें कर देंगे, किसमें कर देंगे, H2O में हम लोगों को गुणा करना है 4 का। तो H2O में गुणा करने पर अब हमारा नया समीकरण क्या बन जाएगा, नया समीकरण लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, नया समीकरण क्या बनेगा, Fe प्लस किसमें गुणा होगा भाई, ये 4 का गुणा किसमें होगा, H2O में, ठीक है। तो ये 4 का गुणा अपने H2O में कर दिया, तो H2O कर दिया, ठीक है। और इधर की साइड पर अपनों ने कुछ भी नहीं परिवर्तन नहीं किया, 1 है तो 1 की वजह से कोई परिवर्तन, कोई यहाँ पर अंतर दिख नहीं रहा था Fe3 वाली क्वांटिटी के अंदर, तो अपने को Fe3O4 यूं का भी लिखना है, प्लस क्या लिख दिया अपनों ने H2 लिख दिया, ठीक। अब जब नया समीकरण बना तो नए समीकरण के लिए अपने को टेबल बनानी, इसके लिए टेबल जो थी वो टेबल बन गई। अब यहाँ पर टेबल अपने को बनानी है, तो अब टेबल क्या बनेगी, इस समीकरण के आधार पर वापस देख लेते हैं। यहाँ पर ये अपनों ने लिखा तत्व, और ये लिखा इधर की साइड पर क्रिया कारक के लिए, ये क्रिया कारक है, और इधर की साइड पर क्या लिखा अपने ने, उत्पाद है। तो इसके लिए अपने को टेबल बनानी है, तो ये टेबल क्या बनेगी अपने पास में, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आयरन कितना हो गया अपने पास, इधर की साइड पर आयरन 1 है, इधर की साइड पर आयरन हो रहा 3, इधर की साइड पर हाइड्रोजन कितने हो गए, ये हो गए 8 हो गए, अब H2O में मिलाकर 8 हो गए, और H2 में कितना हो रहा है अपने पास में, 2 ही हो रहे हैं। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, इधर 4 है, इधर की साइड पर ऑक्सीजन तो 4 हो गए, तो ऑक्सीजन का बैलेंस तो अपने पहले से कर दिया। अब अपने पास में हाइड्रोजन की संख्या में ज्यादा बैलेंस हो गया, तो डिफरेंस हो गया, तो यहां पर अपने को क्या करना है, इसका सरल अनुपात लेना है, इसका काट दोगे आप लोग तो इधर की साइड पर 4 आएगा, इस 4 का गुणा इधर करेंगे। काटता क्यों है, क्योंकि वो कटने योग्य है, इसलिए इसको काट सकते हैं अपन, 2 से इसको काट दिया था तो 4 हो गया। कहने का मतलब इधर की साइड पर जो 4 है उसका गुणा अपने को किसमें करना रहेगा, इधर की साइड पर हाइड्रोजन से करना रहेगा। तो अब अपने पास में नया समीकरण फिर बनेगा, ये नया समीकरण 1 लिख सकते हो आप लोग। अब हम लोग लिख रहे हैं नया समीकरण नंबर 2। नया समीकरण नंबर 2 क्या बन रहा है, नया समीकरण नंबर इससे उठाएंगे हम लोग। Fe में कोई परिवर्तन किया क्या, तो नहीं किया, तो Fe को लिख दिया। अब H2O में क्या किया था, इधर की साइड पर कोई परिवर्तन नहीं किया अपनों ने, जो थी संख्या 1 का, इधर की साइड पर 1 हो गया था जब इसको काटा था अपनों ने, तो 1 का गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ठीक है। ये हुआ, इस 4 का गुणा इधर की साइड पर कर देंगे हम लोग, वो भी Fe3O4 में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है, इधर की साइड पर 4 का गुणा करके इसको ये कर दिया। तो अब ये भी हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर की साइड पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग नया समीकरण जो ये बनाया है, इस टेबल के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन संतुलन, ताकि पता चल जाए कि अब हम लोग किसके लिए बना रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन का संतुलन, ठीक है, हाइड्रोजन संतुलन करने के लिए। और पहले जब आप इसको कर रहे थे ना, तो इसके लिए आप लोगों ने किसका संतुलन किया था, तो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग ऑक्सीजन संतुलन, ताकि वो पता चल जाएगा कि हम लोगों को संतुलन किसका करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया। अब हम लोगों को संतुलन किसका करना है, आयरन का संतुलन करना है। आयरन का संतुलन वैसे पता चला, इधर की साइड पर Fe सिंगल है, इधर की साइड Fe3 है। अब आपको इन दोनों का तो संतुलन करना नहीं है, तो टेबल बनाने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, और बना भी लो तो आपको तो डायरेक्टली Fe देखना है। Fe इधर 3 है, इधर की साइड पर 1 है, तो सीधा पता चल रहा है आपको Fe इधर की साइड पर कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। मतलब इस टोटल Fe में 3 का गुणा कर देंगे, टोटल Fe में 3 का गुणा करने पर यहाँ पर संतुलन समीकरण आपको मिल जाएगी कि ये Fe का गुणा करने पर Fe3O4 प्लस H2 बन गया। तो ये आपके पास में संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये लिख देंगे अपन, संतुलित रासायनिक समीकरण, ओके।
समझ में आ गया? एक बार क्लियर कर ले फास्ट। फर्स्ट में हमने किसका संतुलन किया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का संतुलन यहाँ से और यहाँ से ऑक्सीजन देख ली, बाकी का संतुलन किया ही नहीं। तो इधर की साइड पर ऑक्सीजन कितना है? 4 करने के लिए अपनों ने इससे यहाँ से 4 का गुणा करवाया, ठीक है, और क्योंकि इधर 4 था। फिर अपनों ने किसका संतुलन किया? हाइड्रोजन का संतुलन। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी थी? अब इस समीकरण के बाद में ये वाला नया समीकरण जो बना था, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8, इधर की साइड पर 2 हो गई। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर की साइड पर कितना गुणा करना पड़ा? 4 का गुणा करना पड़ा। तो ये अपनों ने इसको 4 से गुणा इधर की साइड पर कर दिया था, गुणित 4 कर दिया, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए थे? 4 हो गए। ठीक, अब अपने पास में नया जो प्रारूप आया वो किसका आया था कि आयरन का संतुलन। आयरन का संतुलन, तो इधर की साइड पर आयरन 1 है, उधर की साइड पर आयरन कितने? 3 है। तो 3 का गुणा इधर की साइड पर कर देने से सीधा ही परमाणु के ऊपर कर देंगे हम लोग गुणा इसका, ठीक है। तो ये Fe जो है वो वहाँ पर 3 क्वांटिटी में लिख देंगे और Fe3O4 बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को इस कंपाउंड का भी इस रासायनिक समीकरण का भी संतुलन करना है। और भी जितने ज़्यादा आप लोग संतुलन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि संतुलन किस प्रकार से होता है। एक्सरसाइज आपकी बुक की है, उसको आप लोग देखें, वहाँ पर आपको इसी तरह से मिलेगी। अभिक्रिया के रूप में मिल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपको ढांचा समीकरण दे दे। डायरेक्ट आपको अभिक्रिया के तौर पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब अभिक्रिया के तौर पर पूछेंगे तो उसका ढांचा समीकरण खुद को बनाना है और उसके बाद में ये करना